हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने आज पेपर लिया है। प्रीवियस ईयर पेपर है, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 आने वाली है, उसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर है। तो जिन लोगों ने फॉर्म अगर भरा हो तो आप वहाँ पर जा सकते हो और ये चेक कर सकते हो। एक्चुअली उन्होंने पहले 50,000 कुछ वैकेंसी थी, अब उन्होंने उसको 1 लाख के करीब वैकेंसी कर दिया है, 1 लाख करके कर दिया है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका है। जरूरी नहीं सिर्फ बिहार वाले, यूपी में भी जो लोग हैं वो लोग भी उसको फिल कर सकते हैं। तो बस अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिए, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो वो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए कि बिहार शिक्षक परीक्षा बिहार टीचर 2.0। ठीक है, इस वैकेंसी को वो यहाँ पर करेंगे। वैकेंसी बहुत सारी है, तो इसी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपको अगर यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है @ ये हैंडल नेम है हमारा @हाउ टू लर्न विदाउट स्पेस 2013 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके का लोगों का चैनल मिल जाएगा। तो प्लीज इस तरह के जो लोगों का चैनल मिलेगा ना, प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, बिना आपका समय बर्बाद किए हुए सीधे हम पर चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वो है एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के जो दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य हो। मतलब एक आपको पहले 20% फिर आपको 10% दिया। अगर आपको ये फ्लैट, ये कैसा बोला जाता है, इसको बोलते हैं जो आपको क्रमागत होता है इसको कहते हैं सक्सेसिव। ठीक है, सक्सेसिव होता है और एक होता है फ्लैट। तो आपसे ये कह रहा है सक्सेसिव 20 और 10 है तो फ्लैट क्या होगा, अगर फ्लैट देना हो तो हम क्या करेंगे। तो इस ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से करने के लिए आपको सिंपल से ये लेना है कि जो भी कोई वस्तु है उसकी वैल्यू 100 रुपए है और 100 पे पहले आप 20 रुपए का डिस्काउंट दोगे, यानी -20% करोगे तो कितना बचेगा 80। अब जो 80 बचा है उस पे आपको 10% देना है। ठीक है, तो माइनस अब 10 करोगे तो 80 में से 10% माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी कितनी 72। तो 100 वाली चीज आपने कितने में दी 72 में। अगर हम डायरेक्ट देखें, आपने 20 और 10 करके 72 में दी। ओवरऑल अगर इस तरीके से देखें तो कितना आपका यहाँ पर डिस्काउंट आ रहा है 28। तो यानी जो आपका फ्लैट डिस्काउंट होगा वो आपका एकल बट्टा का मतलब फ्लैट डिस्काउंट वो आपका आएगा कितना 28%। तो आप ये 30 से 35 सेकंड में आराम से करके निकल जाओगे, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, इसी अप्रोच के साथ इसको करोगे बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% पर आर की दर से बढ़ रही है। प्रारंभ में यह 51,200 थी। 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी। 2 घंटे के अंत में मतलब आपका क्या है 2.5% बढ़ रहा है। अगर मैं आपको अब स्टार्टिंग में बोल रहा है इतना है, यानी कि जब आपका 0 घंटा होगा, 0 घंटा के होने के बाद 1 घंटा हो जाएगा और ये 2 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी आपको वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे वैल्यू है 5,12,000। ठीक है, इतने यहाँ पर बैक्टीरिया हैं। अब ये बैक्टीरिया 2.5% पर आर की स्पीड से बढ़ जाते हैं। तो 1 घंटे के बाद यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 घंटा, यहाँ से यहाँ पर ये 1 घंटा, तो ये 2 घंटे बाद ओवरऑल कितने 2 घंटे बाद पूछ रहा है यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इन बैक्टीरियाज की। तो देखो आपका जो ये है 5,12,000। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे 1% की 10% की वैल्यू अगर यहाँ पॉइंट लगा दें, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू होगी 5,120। ठीक है, 5,120 होगा। अगर हम 2.5% निकालें, बोलो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 2.5 गुना, क्योंकि ये तो वैल्यू आपकी कितनी है 1% की है। टोटल ये इतना था लेकिन 1% की वैल्यू इतनी है। तो 2.5 यानी इसमें अगर हम मल्टीप्लाई 2.5 से करा दें तो हमको मिल जाएगा कितना आएगा 0। 25 टू जा 50 0, 25 वन जा 25 और कैरी का 5 ये भी अगेन 0 हो जाएगा। 25 5 जा 125 और हमारा कैरी 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 125 और आपका कैरी यहाँ पर 128 यानी 12,800। ठीक है, कुछ गलत कर दिया। अच्छा, एक यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आपका पॉइंट ये लग जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी कितनी 12,800 बनेगी। यानी कि आपका जो यहाँ पर 51 5,12,000 था ये ऐड कर दो 5,12,000 में आप ऐड कर दो 12,800, कितना बन जाएगा 0,0,8, ये 4 बनेगा, ये 2, ये इतना हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी 5,24,800। यानी यहाँ पर कितना हो गया 5,24,800। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें इसका, अगेन आपको यहां पर कितना करना पड़ेगा 2.5%। तो यहां पर आपका कितना है 52,448 और यहां पर एक पॉइंट लगा दो जो 0। तो अगेन ये 1% की वैल्यू हो गई। तो यहां पर हम फिर से यहां पर 25 से मल्टीप्लाई यानी 2.5 है तो 25 से सीधा करा देंगे लास्ट में। तो यहां पर कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200, पॉइंट लगा दो पहले से। कैरी 20 हो गया, 25 चौको 100 और 20 120, कैरी हो गया 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 62 का 2 कैरी 6, 25 पंचे 125 और 131 यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा 13,120। ये आपको अगेन इसमें ऐड कर देना है। तो ये आपका कितना था
524800 आपको यहाँ पर ऐड करना 13120। ऐड कीजिएगा 029 और 437 2 और 135 यानी 537920 यानी यहाँ पर आपका आंसर आएगा 537920। ये आपका आफ्टर 2 आवर्स यानी ऑप्शन नंबर 1। बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से ह्रास, ह्रास का मतलब कमी होती है, मूल्य में एक तरीके से डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, यदि इसकी वर्तमान कीमत 40,000 है तो कितने में खरीदी गई थी? अगेन देखो वही चीज यहाँ पर कि हमको स्टार्टिंग का तो पता ही नहीं है। अगर हम स्टार्टिंग में ये मान लें कि स्टार्टिंग में 100 रुपए इसकी वैल्यू रही होगी, तो 1 साल बाद इसकी यहाँ पर कितनी कीमत हो गई होगी? 20% कमी हो गई होगी, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी की बची होगी? 80 की। अगेन यहाँ पर 20%, तो यहाँ पर तो -20 हो गया। अब 80 का 20% होता -16, यानी 16 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 64। तो 64 वाली वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 40,000। 100 वाली वैल्यू पूछ रहा है, 100 वाली वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 40 वाली 64 वाली वैल्यू ये है, तो सीधा हम क्या करेंगे 40,000 इंटू 100 और डिवाइडेड में आपका आ जाएगा कितना? 64, 64, ठीक है। किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको अगर हम डिवाइड करें, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से इस पूरे को डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना आएगा? 10,000। और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 16 हो जाएगा। अगेन 4 से डिवाइड करो, ये 4 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करने पर ये 25 और डबल जीरो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये आपका 25 बन जाएगा, यानी आपका क्या आ जाएगा? 2500 इंटू 25, तो 25 का स्क्वायर कितना? 625। और आपके पास 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 2 साल पहले वैल्यू कितनी रही होगी? यहाँ पर 2 साल वैल्यू पहले वैल्यू 62,500 रुपए रही होगी, 62,500। इसको जब सॉल्व करोगे ये करके यही आ जाएगा, तो हमें ये करना नहीं है, हम सीधा 62,500 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करके निकल जाएंगे। क्लियर है बात सभी को? नेक्स्ट, एक संचित आलय की धारिता, यानी एक कोई एक तालाब है या जो भी है, उसकी धारिता 108 घन मीटर है, इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी उड़ेला जाता, पानी भरा जाता है, तो संचित आलय को भरने में कितना समय यानी कितने घंटे लगेंगे? तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन मीटर की अगर हम बात करें तो किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के होता है, ठीक है, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका 80 घन मीटर, 80 घन मीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आपका सॉरी 108 है यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 108। 108 की कितनी वैल्यू होगी? 108 और ये 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इतना लीटर पानी आपको भरना है, किस स्पीड से? इस स्पीड से। अब एक चीज यहां पर समझो, 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता है? 60 लीटर। तो अगर हम 1 घंटे की बात करें यानी 60 मिनट, 60 मिनट में पानी कितना भरेगा? 60 इंटू 60, इतना पानी 1 घंटे में भरेगा और हमें घंटे में ही निकालना है। तो यहाँ पर 1 घंटे की वैल्यू है, ये 1 आवर की वैल्यू है 60 इंटू 60, डायरेक्ट ऐसे ही रखेंगे, या फिर इसका मल्टीप्लाई भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका 3600 लीटर हो जाएगा। ये 3600 लीटर आपका कितना? 1 घंटे में हुआ। अब आपको निकालना है इतने लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल आपको पता है कितना लीटर पानी भरना है? 108000, और आपको 1 घंटे में कितना भर देते हो? 3600 भर देते हो। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ पर 36 3 जा 108 और 1 जीरो आ जाएगा ये, यानी ओवरऑल आपका कितना? 30 आवर आपको लगेंगे, 30 घंटे लगेंगे उसको भरने में। क्लियर है बात सभी को? बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो इसके सतह का क्षेत्रफल में क्या फर्क होगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो आपका जो घनाभ होता है, तो घनाभ का जो एरिया होता है, घनाभ का जो ये क्षेत्रफल होता है, उसका फार्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो ये उसका फार्मूला यहाँ पर हो जाता है। अब देखो ये तो आपका नॉर्मल जो होगा उसका निकल आएगा। अब आपने कहा भुजा 2 गुनी कर दी जाए, यानी कि जो आपका यहाँ पर घनाभ था, मान लो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ था, यहाँ पर आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये है आपका यहाँ पर, इसको इससे ऐड कर दो, यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये घनाभ बन गया है। अब इस घनाभ में एक्चुअली यहाँ पर क्या है? LBH सब कुछ अलग अलग होता है। तो कह रहा है इसकी जो साइड है, यानी ये आपका ये L है मान लीजिए, ठीक है, ये आपका B है, और ये आपका B तो आपका ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा और ये H हो जाएगा। अब कह रहा है इसकी सभी को 2 गुना कर दिया जाए, यानी पहले ये LBH था तो हमारा ये बन रहा था, यानी ये क्या कर रहा है? 2L 2B और 2H कर रहा है। तो अब देखो अब आपका एरिया क्या आएगा इसका, जो नेक्स्ट हम निकालेंगे, तो इसका बन जाएगा एरिया 2 ब्रैकेट में 2L
इंटू टू बी, ठीक है, सबका डबल हो जाएगा, प्लस फिर आपका टू बी इंटू टू एच प्लस टू एच इंटू टू एल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगेन इसको यहाँ पर सॉल्व करो तो ये आपका क्या बन जाएगा, फोर एल बी प्लस फोर बी एच प्लस फोर एच एल। अब जब इसमें देख रहे होगे हर जगह फोर है तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फोर बाहर आएगा इंटू टू, और अब आपका अंदर बचेगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, ये बचा। अब देखो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे अगर गौर करो तो जो आपका नॉर्मल यहाँ पर होता है उसका एरिया तो आपका ये था, तो ये कहीं ना कहीं आपके इक्वल में हो गया, यहाँ पर ये आपस में इसके इक्वल है। तो अब आप इसमें बाहर कितना निकला, फोर, यानी जो एरिया होगा इसका वो कितना गुना हो जाएगा, वो आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। बात इतनी क्लियर हुई, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट करेक्ट, 2x 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 और डिवाइडेड बाई 7। तो देखो यहाँ पर अगर ये चीज कोई डिवाइड में है तो हम दूसरी तरफ उसको ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड है, तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको एक्चुअली देखो आपको लिख के दिखाते हैं कैसे लिखोगे, 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 7 ऐसे लिखोगे, बराबर आपका है 6। तो जो डिवाइड में हो आपका इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर बन जाएगा कितना, 7 इंटू 6, ये आपका बन जाएगा 42 42 हो जाएगा, 7 का इधर मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये आपका जो 10 है प्लस का, ये उधर ले जाए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी बचेगी, 32। अब यहाँ पे समझो, जो 32 है यहाँ पर आपका बेस में कितना है, बेस में आपका यहाँ 2 है, यहाँ के बेस में भी अगर हम 2 बनाए तो ये आपको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 32 को 2 की पावर में लिखेंगे तो ये 5 लिख पाओगे, 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 होती है। अब देखो जब आपका यहां पर बेस है वो आपका इक्वल हो गया है, तो इसका मतलब जो ये वाली वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी आपको मिल गई, 5। यानी कि आप यहां पर बोल सकते हो कि 3x माइनस 1 इक्वल टू 5 है, तो 3x, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 के साथ 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/3। यहाँ पर x की वैल्यू निकल कितना आ जाएगा, x की वैल्यू निकल के आएगी 2, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट नंबर है, एक स्टीमर है धारा की दिशा में चलकर दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में चलकर वही दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल बोल रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल यहाँ पर क्या होगी। तो देखो एक चीज यहाँ पर समझो, ध्यान से समझो कि यहाँ पर उसने जो आपको एक चीज गिवन ये है कि यहाँ से यहाँ तक की कोई एक डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस हमें नहीं पता है, कोई डिस्टेंस है, लेकिन दो बंदरगाह हैं, कौन कौन से, दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे, मान लेते हैं यहाँ पर ये ए है और ये बी है, इनके बीच की दूरी डी है। जब कब, जब हम यहाँ पर एक्चुअली धारा है, यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लोइंग है, यानी पानी इस दिशा में अगर आपका बह रहा है, ठीक है, पानी अगर इस दिशा में आपका बह रहा होगा तो आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि जिस दिशा में पानी बहता है उसी दिशा में, तो यहाँ पर आपका जो नाव होती है, नाव की चाल क्या होती है, x होती है, और धारा की चाल क्या होती है, धारा की चाल होती है y। तो जब पानी के साथ धारा के साथ जाएंगे, जब बोट इस तरफ जाएगी, ठीक है, जब बोट हमारी किधर, इस तरफ जा रही होगी बोट, इस तरफ ऐसे, तो यहाँ पर नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं धारा के साथ जाने का मतलब डाउन, डाउन स्पीड, ठीक है, डीएस बोलते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई हो जाता है, ये आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी। और जब हम इस तरफ आ रहे होंगे पानी के विपरीत, क्योंकि पानी के खिलाफ आ रहे होंगे, उसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो यहां पर जो होती है स्पीड माइनस हो जाती है, क्योंकि बोट इधर से आ रही होगी, पानी इधर से आ रहा होगा, तो पानी है वो बोट को धकेल देगा, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी दोनों स्पीड हैं यहाँ पे, ये किसकी है, ये धारा की दिशा में है, धारा के सापेक्ष है, और ये धारा के विपरीत है, x माइनस वाई। अब देखो यहाँ पे समझो, अब जब वो कह रहा है कि धारा की दिशा में बंदरगांव के बीच 4 घंटे में तय करता है, कहां पर, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में अगर मैं आपको ये बोलूं कि डी किलोमीटर है, तो जाएगा किस स्पीड से, x प्लस वाई की स्पीड से, तो यहाँ पर उसको टाइम कितना लगता है, 4 घंटे। और यही सेम डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को जब x माइनस वाई धारा के विपरीत जाता है तो उसको लगते हैं कितने, 5 घंटे। तो दोनों जगह पे डिस्टेंस हमारी इक्वल है। अगर हमारी डिस्टेंस इक्वल है तो देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ अब देखो y यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इसने धारा की चाल दे रखी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर धारा की चाल 2 है, तो दोनों जगह यहाँ हम पुट करा देंगे कितना 2। क्लियर इतनी बात। अब हम इसको इक्वेशन बना के हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो d आपका कहाँ से आता है, d आपका आता है स्पीड इंटू टाइम से, और दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर क्या करें, स्पीड इंटू टाइम, ये आपकी क्या है, ये आपकी स्पीड है और ये आपका टाइम है, तो जब डिस्टेंस जाओगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर, तो आपका यहाँ पर डिस्टेंस मिल जाएगी। अब देखो जब आप x प्लस 2 की स्पीड से जा रहे थे तो टाइम आपको लग रहा था 4 घंटे, और डिस्टेंस सेम है, इक्वल टू वही डिस्टेंस x माइनस वाई की स्पीड से कवर कर रहे थे तो आपको लगा था 5 घंटे। अब 4 से मल्टीप्लाई करा दो, यहां पर कितना आएगा 4x प्लस 2, सॉरी 8 आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x, और माइनस है तो माइनस का यहाँ पर भी आपका ये 2 होगा, ठीक है, 5 2 जाए यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। अब देखो 5x यहाँ पर है तो 4x इधर आएगा और 10 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यानी कि हम ये कर सकते हैं कि जो आपका 5x है, 5x माइनस 4x बराबर आपका जो ये 10 है प्लस का हो जाएगा, यानी 8 प्लस 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। यहाँ पर आपको बताना क्या था, y की तो वैल्यू आपको पता ही थी, तो शांत जल में स्टीमर की चाल यानी नाव की चाल क्या होगी, और नाव की चाल आपने x यहाँ पर मानी थी, तो x यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 18 है और ये वाली वैल्यू आपको 2 दी ही गई थी। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी बात कि आपका यहाँ पर आंसर किस तरीके से आ गया। तो अब यहाँ पर अगर आपको डिस्टेंस भी अगर पूछता है मान लीजिए, तो डिस्टेंस आपका यहाँ पर कितना, स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पर क्या करोगे x प्लस वाई का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 प्लस 2, तो टोटल यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी 20, कितना घंटे लेता था 4 इंटू 4 कर दो, आंसर 80, यानी 80 किलोमीटर यहाँ पे आपकी डिस्टेंस बन जाती है, ठीक है, अगर डिस्टेंस पूछता तो। लेकिन अभी आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, उसने सिर्फ नाव की चाल पूछी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है, उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो यात्रा में 4 घंटे कम लगते हैं, यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो यात्रा में 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो देखो यहाँ पे इस सवाल को थोड़ा-सा ये ना, क्योंकि ये विदाउट इक्वेशन यहाँ पर अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए एक चीज़ तो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पर उसने डिस्टेंस पूछी है तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इंटू टाइम होता है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड इंटू स्पीड को अगर हम x ले लें और टाइम को हम y ले लें, तो यहाँ पर x इंटू वाई ये आपका d हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो d इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, d इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम x इंटू वाई, ये आपकी स्पीड है ये y, तो ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर d आ जाता है। इतनी बात सब आई होप क्लियर हो रही होगी। डिस्टेंस निकाल लेंगे, बस एक्स वाई की वैल्यू आएगी तो हम डिस्टेंस यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमको क्या है, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जो वो कह रहा है जिस तरीके से कह रहा है एज इट इज उसी तरीके से इक्वेशन बना दो यहाँ पर, ठीक है। क्या इक्वेशन हमारी बनेगी यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखो, पहले वो ये कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड अधिक होती, तो आपने स्पीड यहाँ पर कितनी ली x, तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी x प्लस 6, 6 किलोमीटर घंटा अधिक होती, ठीक है। ये अगर आपकी अधिक होती और आपका समय कितना कम लगता, समय कम लगता 4 घंटे, ठीक 4 घंटे, तो ये आपकी स्पीड हो जाती x प्लस 6, और टाइम आपका यहाँ पर लगता कितना y माइनस 4, यानी पहले आपको y घंटे लग रहे थे, अब आपको 4 घंटे कम लगेंगे। पहले स्पीड आपकी x थी, स्पीड आपने 6 बढ़ा दी। आई होप ये बात क्लियर है। ये बराबर हो जाएगा किसके, आपकी टोटल डिस्टेंस के, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम और डिस्टेंस आपने यहां पर कितनी ली थी एक्स वाई, ठीक है। इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर देखें, दूसरी तरफ हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ ये हमारा क्या यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, यानी उसकी चाल x माइनस 6 होती, तो टाइम कितना लगता, टाइम उसको 6 घंटे लगते, यानी y प्लस 6 घंटे लगते। ये भी हमारा किसके बराबर होगा, जो आपकी डिस्टेंस एक्स वाई है। दोनों यहाँ पर इतनी बात यहाँ तक समझ आई होगी। अब जरा इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x का मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं, एक्स वाई यहाँ पर आपका ये बनेगा एक्स वाई, एक्स का मल्टीप्लाई प्लस 6 में करोगे तो बनेगा 6x, फिर माइनस 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बनेगा 6y, माइनस माइनस हो जाएगा आपका ये 36, ठीक है, और बराबर किसके हैं, एक्स वाई के हैं। एज इट इज देखो हम दूसरी तरफ देख लेते हैं, दूसरी तरफ भी यहाँ पे कर लो, यहाँ भी आपका ये क्या बनेगा, एक्स वाई माइनस 4x, 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 6y
माइनस 24 इज इक्वल टू आपका किसके हो जाएगा, एक्स वाई। अब देखो यहां पर एक्स वाई और ये एक्स वाई डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। एज इट इज अगर हम बात करें यहां पर, यहां भी एक्स वाई और ये एक्स वाई कट जाएगा, तो यहां पे आपका ये क्या बचेगा, यहां पे आपका जो है ये बचेगा माइनस का 4x प्लस का 6y, और माइनस में ये है अगर हम इक्वल टू इधर कर दें तो ये 24 बन जाएगा। और इसको भी अगर हम यहां पर देखें तो ये आपका यहां पर क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा 6x माइनस 6y, बराबर में इसको कर दें तो ये भी आपका 36 प्लस का हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो दोनों को कंपेयर कराएं, इसको जरा इसको नीचे उठा के रख दो, इसको अगर हम इसको नीचे उठा के रखेंगे इस वाले को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 6y बराबर 26। जरा सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा आपका, 6x से 4xy जाएगा, कितना बचेगा 2x इज इक्वल टू 36 26 हम अगर ऐड करेंगे तो ये 60 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे 60 को, 30 आ जाएगा। यानी आपकी यहाँ पर चाल कितनी आ गई, स्पीड आपने x ली थी तो आपकी स्पीड यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्पीड आपकी यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब हमको यहाँ पर किसकी टाइम और निकाल लेना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी y, ये तो आपका 30 हो गया। अब y निकाल लो, y को कहीं भी रख के किसी में भी रख लो। अगर हम x की वैल्यू 30 है, x की वैल्यू 30 रखते हैं, इसी में रख लो, तो यहाँ पर 4x, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी में रख लेते हैं x की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 34 या 120 माइनस का 120 प्लस 6y इज इक्वल टू 24। तो ये 120 इधर जाएगा तो 6y इज इक्वल टू 120 उधर प्लस हो जाएगा, कितना बन जाएगा 144 144। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, यहां से आपको क्या मिल जाएगा y की वैल्यू कितनी मिल गई 24। तो आपको x मिल गया, y मिल गया, ये स्पीड थी, ये स्पीड थी और ये टाइम आ गया आपका। तो स्पीड इंटू टाइम यहां पर कर दो, ये आपका 24 है। तो आप अगेन वही चीज यहां पर d इज इक्वल टू आपका 30 स्पीड है इंटू 24 आपका टाइम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा 720, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे क्लियर है बात, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, श्याम ने अपने घर की मरम्मत के लिए 1,80,000 उधार लिया। यह राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ वापस की जानी है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में देय धनराशियां ज्ञात कीजिए। तो देखो 3 समान वार्षिक किस्तों में निकालना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल 1,80,000 है और 3 बराबर किस्तों में, 3 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा 60,000। यानी एक किस्त कितने की बनेगी, 60,000 की बनेगी। ये बात क्लियर है। तो यहां पर आपका ध्यान से समझिएगा, हर बार आपका ये 60,000 जाएगा। तो पहले साल के अंत में, पहले साल आप अगर देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एक चीज और आपसे बात करूं, भाई 1,80,000 है तो 1,80,000 आपने एक साल तक रखा होगा, एक साल के बाद आप 60,000 पेमेंट करोगे और प्लस इंटरेस्ट दोगे, क्योंकि एक साल तक आपने कितना 1,80,000 रुपए रखा हुआ है, इसका जो इंटरेस्ट बनेगा प्लस ईएमआई, प्लस ये तो आपकी हो गई यहाँ पर ईएमआई, ये किस्त हो गई, प्लस आप इंटरेस्ट दोगे, तो टोटल आपका यहाँ पर जो बनेगा वो ईएमआई जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर पहले साल अगर देखोगे तो पहले साल आपके पास टोटल पैसा था कितना, उधार कितना लिया था आपने, स्टार्टिंग में 1,80,000 उधार लिया था और ये 1,80,000 है। जब आप यहां पर एक साल बाद ही तो देने जाओगे, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। मान लो 0 ईयर पे आपने पैसा लिया था 1,80,000, ठीक है। एक साल बाद की अगर हम बात करें तो यहां पे भी आपका 1,80,000 रहा होगा, यानी पूरे एक साल। फिर हम बात करेंगे दूसरे साल की बात, फिर हम बात करेंगे क्योंकि 3 साल में देना है। अब यहां से यहां तक आओगे तो आपने कोई भी यहां पर, यहां तो आपने दिया ही नहीं होगा क्योंकि 0 साल है, एक साल के बाद ही तो आप इंटरेस्ट इनको दोगे। तो एक साल बाद आप क्या करोगे, यहां पर आपकी जो 60,000 रुपए की ईएमआई बनती है जो आपने यहां से निकाला था, 60,000 तो ये दोगे, प्लस 1,80,000 का 10% निकालोगे तो कितना बनेगा, अगर हम 10% की बात करें, पॉइंट यहां लगा दो 18,000, यानी आप ये 18,000 रुपए और दोगे। तो ओवरऑल आप ऐड करोगे तो ये ओवरऑल ऐड करने पे कितना बन जाएगा 78,000, ठीक है। ये पहले साल आपकी जो ईएमआई जाएगी वो 78,000 रुपए की जाएगी। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अब 1,80,000 में से 60,000 दे दिया तो आपके पास पैसा जो बचा होगा प्रिंसिपल, वो कितना बचा होगा 1,20,000, ठीक है। अब 1,20,000 में अगले साल फिर जाओगे, फिर से आप क्या करोगे 60,000 दोगे, प्लस 1,20,000 का 10% कितना बनेगा 12,000, 12,000 आप यहाँ पर इंटरेस्ट दे रहे होंगे। ओवरऑल इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 72,000, ठीक है।
तीसरे साल आओगे तो आपने यहाँ पर फिर से 60,000 दे दिया होगा, तो तीसरे साल के अंत तक आपके पास जो पैसा बचा होगा वो 60,000 बचा होगा। अब 60,000 में से पूरा का पूरा आप 60,000 दे दोगे। अब ये पैसा आपने 1 साल रखा है तो प्लस इसका इंटरेस्ट दोगे। 60,000 का 10% कितना, 6,000, यानी 6,000 आप यहाँ पर इंटरेस्ट देंगे, तो यहाँ पर टोटल कितना बन जाएगा, 66,000, 66,000। तो आप देख रहे होंगे इसने पूछा क्या है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल के अंत में राशियां। तो पहले साल आप कितना पेमेंट करोगे, 78,000, दूसरे साल कितना पेमेंट करोगे, 72,000, और तीसरे साल कितना पेमेंट करोगे, 66,000। तो कहने का मतलब है जितना आपके पास पैसा होता है उसी पे इंटरेस्ट लगता है। आपने जो ये वाला पहले साल 60,000 आपने जो पेमेंट कर दी, तो इस 60 पे फिर 10% नहीं लगा, सिर्फ 1,20,000 पे 10% 12,000 लगा, क्योंकि जो पैसा आप दे चुके होते हो फिर उस पे ब्याज नहीं लगता है। ठीक है, आई होप बात इतनी क्लियर हुई होगी। तो 78, 72 और 66,000 ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। एक घड़ी की मिनट वाली जो सुई है वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूर चल जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं घड़ी को अगर यहाँ पे बनाया जाए, तो देखो घड़ी यहाँ पर इस तरीके से बनी है, ठीक है, और घड़ी की मान लेते हैं मिनट वाली सुई है वो अभी यहाँ पर है। और देखो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली जो सुई है तो यहाँ से यहीं तक होती है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी अगर देखो सर्किल की यहाँ पर त्रिज्या यानी आर कहलाएगी। ठीक है, और आर बराबर आपको कितना दिया गया है, 1.5 सेंटीमीटर, तो ये आर की वैल्यू दी गई है। अब ये कह रहा है कि अब देखो अगर मिनट वाली सुई है पूरा ये ऐसे ऐसे करके घूमेगी, तो ऐसे घूमने का मतलब होता है ये पूरा एक चक्कर लगाएगी इसका, और इस चक्कर का लगाने का मतलब परिधि की बात कर रहा है, और परिधि मतलब सरकम स्टेंसिस, तो इसको क्या करेंगे, 2πr। ठीक है, 2πr इसको करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2πr। अब देखो एक चीज और इन्होंने दी कि 40 मिनट में पूछा है, ध्यान दीजिएगा 40 मिनट। अगर मैं यहां बोलूं कि 1 घंटे में कितना जाएगी, 1 घंटे में यानी 60 मिनट में, तो यहाँ पर टोटल ये पूरा एक चक्कर लगाएगी यहाँ पर, तो 40 मिनट और 1 घंटे में, तो यहाँ पर अगर देखा जाए 40 मिनट 1 घंटे का कितना है, ये आपका 2/3 है, ये बोलो 2/3 है। अगर हम ये कहते हैं 40 मिनट में ये पूरा चक्कर इसने लगाया, तो पूरा चक्कर लगाने में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 2πr के बराबर करेगी, क्योंकि पूरा सरकमस्टेंसेस है आपका, पूरी चक्कर लगाएगी। तो यहाँ पर 2πr वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2π इंटू आर की वैल्यू 1.5, तो 2π इंटू 1.5 करेंगे तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 3π आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो पूरा चक्कर यानी 60 मिनट, तो नीचे आपका ये वैल्यू है, तो 3 वाली वैल्यू आपकी आ गई है पूरा चक्कर लगाने, यानी 60 मिनट वाला पूरा एक चक्कर, 3 वाली वैल्यू अगर 3π है तो 2 वाली वैल्यू कितनी होगी, 2π होगी। यही आपका आंसर बन जाएगा। टिक कर जाओ, निकल जाओ, बहुत ही आसान था। यहाँ पर करने के लिए तो अभी रेडियन में जाते और पता नहीं क्या क्या लोग यहाँ पर बताते हैं, भाई इतना करने की जरूरत ही नहीं है, उस तरीके से आंसर दे जाओ। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2π ये डायरेक्ट नहीं भी दिया गया था, तो पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होती है, पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, तो आप उससे कर लेते, भाई 2π है तो 2 इंटू 3.14 कर जाओ, तो आपका आंसर कितना आएगा, 6.28 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कर दिया ऐसे। ठीक है, चलते हैं। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश खींचा जाता है। यदि प्रत्येक परिणाम समसंभाव्य हो तो इसकी प्रायिकता क्या है कि ताश ईंट नहीं होगा। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें ईंट नहीं होगा, सम यहां पर जो करा गया सम को यहां पर इवन मत मान लेना, इसका मतलब है इक्वली। ठीक है, इक्वली है, इक्वली अगर ये होता है, और हम यहां से निकालते हैं ईंट के ना होने की। देखो जब भी कभी आपको यहां पर ना होने की बात करे, तो यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी में आपको हम बता दें, यहां पर प्रोबेबिलिटी होने और ना होने की जो संभावना होती है वो एक होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी होना प्लस प्रोबेबिलिटी ना होना बराबर किसके होता है, एक के होता है। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं बात ये कहूं कि टोटल आपके पास 52 कार्ड हैं, ठीक है 52 कार्ड हैं, हम ये कहें कि ताश का ही पत्ता निकलना है, और ताश का पत्ता निकालना है तो ताश के पत्तों में से ईंट का पत्ता निकालना है, डायमंड निकालना है। तो डायमंड आपके पास कितने होते हैं, तो डायमंड मतलब ईंट कितने होते हैं, आपके पास 13 पत्ते होते हैं, हर एक के 13 13 होते हैं, टोटल 52 होते हैं। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, 13 पत्तों में से कोई एक और डिवाइडेड बाई 52। अगर हम पूरा कॉम्बिनेशन में जाए तो आप क्या करोगे, 13c1, 13 में से एक निकालना है, अपॉन 52c1, यही करोगे। तो 13c1 की वैल्यू 13, 52c1 की वैल्यू 52, तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा 1/4। यानी कि अगर आपको यहां पर नहीं ना लगा होता, वो ये कहता कि ताश की गड्डी में से एक ईंट का पत्ता निकालना है, तो प्रायिकता क्या होगी, 1/4 होती। क्लियर इतनी बात। तो 1 हो ये आपका प्रायिकता होना और ये ना होना, तो इसकी वैल्यू आपको यहां पर कितनी निकल के आ गई है, इसकी वैल्यू है 1/4 प्लस, और ना होना यही तो हमसे पूछा है,
यही तो हमें निकालना इज इक्वल टू 1 है। तो ना होना को अगर हम यहाँ पर देखें, ना होने के लिए आपका इज इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा -1/4 हो जाएगा। तो ना होने की प्रायिकता, ना होने के यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये 1 से माइनस होगा, आंसर कितना आ जाएगा 3/4। यही वो पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही होगी बात। नेक्स्ट यहाँ पे समझेंगे पी क्यू आर एक काम को क्रमशः 6, 8, 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम पूरा किया और पारिश्रमिक के रूप में 9,400 प्राप्त हुआ। तो पारिश्रमिक में उनके हिस्से बताइए। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पी है, क्यू है और आर है। 6 घंटे, 8 घंटे, 15 घंटे, ठीक है। 6 घंटे, 8 घंटे, 15 घंटे। तो देखो जब भी कभी आपको टाइम एंड वर्क होता है तो आपको टाइम दिया जाता है, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा क्या 120। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क 120 हो गया। अब 120 वर्क हैं, ये आपका 6 घंटे में करता है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आएगी 20। 8 से डिवाइड करेंगे इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15, और 15 से डिवाइड करेंगे इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 8। मतलब ये हुआ कि P है वो 1 घंटे में 20 काम करता है, Q 1 घंटे में 15 काम करता है, R 1 घंटे में 8 काम करता है। ये इन सभी की एफिशिएंसी आ गई। और देखो जो जो जिसकी जो ये क्या है, ये एफिशिएंसी तो है। एफिशिएंसी का मतलब इनकी क्षमता है। क्षमता के अकॉर्डिंग ही सभी को पैसा मिलता है। जो आपकी क्षमता है, अगर आपकी क्षमता मान लो यहाँ पर मैं एग्जांपल लूं, ए और बी हैं, अगर ए की क्षमता बी से 2 गुनी है काम करने की, तो ये क्या करेगा, इसको पैसा भी तो डबल मिलेगा। जितना पैसा होगा, अगर इसकी क्षमता 2 गुना काम है, यार इससे काम ये 2 गुना करता है, तो पैसा भी तो 2 गुना मिलेगा। क्लियर है बात इतनी। तो जो इनकी एफिशिएंसी होती है उसी रेशियो में पैसा मिलता है। तो टोटल अगर हम एफिशिएंसी को ऐड करें कितना, तो यहाँ पर आपकी जो टोटल एफिशिएंसी बनेगी वो कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 20 + 15 + 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 43। यानी टोटल एफिशिएंसी ये है। टोटल एफिशिएंसी ये है, तो टोटल रिम्यूनरेशन कितना है, पारिश्रमिक कितना मिला आपको, वो है 9,460। 9,460, ठीक है। अब देखो 43, एक रेशियो की वैल्यू निकालो, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 43 से हम डिवाइड करेंगे, 43 दूनी 86 आ जाएगा, बचेगा कितना 8 अगेन 86, 43 दूनी 86, 220। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी बन गई 120। अब एक रेशियो की वैल्यू अगर 120 है तो मल्टीप्लाई करा जाओ किसमें, यहाँ पर पी था, क्यू था, आर था, इसका 20, पी का क्षमता 20 थी, इसकी क्षमता 15 थी, इसकी क्षमता 8 है। तो मल्टीप्लाई कर दो 220 से, 220 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना बनेगा 4400, ठीक है। इंटू यहाँ 220 करा दो, कितना बनेगा 0, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 3300 रुपए, ठीक है। इंटू यहाँ भी करा दो कितना 220, ये कितना बन जाएगा, ये आपका बनेगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 1760, ठीक है। ये तीनों का रिम्यूनरेशन यहाँ पर बन गया। क्या क्या बना है, ये हैं तीनों के 4400, 3300 और 1760। तो 4400, 3300, 1760 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट है, दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 410 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है, तब उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, ठीक है। ये यहाँ पे पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन तो अगर देखा जाए तो बहुत वैसा है, लेकिन अब यहाँ पर हम नंबर भी नहीं ले सकते हैं। उन दोनों दो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। अंतर यहाँ पर हम कैसे बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। अब देखो एक चीज यहाँ पर क्या है कि ये कह रहा है यदि बड़ी संख्या का वर्ग, जो बड़ी संख्या है उसका वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, यहां से सॉल्व कर दो। एक संख्या x है और एक संख्या y है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाता है 410 होता है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि जो बड़ी वाली संख्या है वो किसके बराबर है, वो आपके 26 गुने छोटी संख्या का 26 गुना। तो छोटी संख्या यहां पर अगर हम y मान लें तो ये कितना हो जाएगा 26y + 3, और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, फिर से एक बार समझो क्या कह रहा है। ये तो यहां पर दे दिया था ये, अब वो ये कह रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग, तो यहां बड़ी संख्या हमने x मान ली, तो बड़ी संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर छोटी संख्या के करने से मिलता है यानी बराबर है, छोटी संख्या है y, y का 26 टाइम करोगे और उसमें 3 जोड़ोगे तब आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो यहां पर एक्चुअली एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका बनेगा 26y + 3, ठीक है। 26y + 3 ये यहां पर आपका बनेगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसी चीज को जो आपने यहां पर रखा, इसी चीज को हम पुट करा देते हैं किसमें, अगेन देखो यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना कहीं पे गलती बिल्कुल भी करने की कोई गुंजाइश नहीं है।
ये आपको मिला हुआ है। तो देखो जो एक्स स्क्वायर है इसकी जगह पे हम अगर एक्स स्क्वायर की जगह ये पुट करा दें, दैट मीन्स ये आपका यहाँ पर 26y प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका 410, यही तो कहोगे। बोलो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। अब देखो यहां से सॉल्व करो, ये आपका क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 26y प्लस 3 इज इक्वल टू 410। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 3 प्लस का उधर चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 26y इज इक्वल टू, ये 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 407 आपके पास बचेगा। तो आपकी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 26y माइनस 407 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम इसके फैक्टर कर लेंगे। तो देखो फैक्टर करने के लिए हम 407 के फैक्टर अगर करने जाएं, 407 है इसके हम निकालेंगे तो किससे डिवाइड हो सकता है, यहाँ पर अगर हम 0 मान लें तो 0 7 4 ये 11 11 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 11 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 11 3 जा 33 बचेगा 7, 11 7 जा 77 और 77 प्राइम नंबर होता है, ये किसी से घटेगा नहीं, यानी यही दो फैक्टर है। ठीक है, यही दो आपको फैक्टर मिलेंगे। और देखो 37 से 11 माइनस करोगे 26 भी आ जाएगा, तो यानी 11 और 37 आपको यहाँ पर फैक्टर मिल गए। तो यहाँ पर क्या करोगे, वाई स्क्वायर प्लस 37y माइनस 11y माइनस 407 इक्वल टू 0। y यहां पर हम कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, y प्लस 37, यहां पर हम 11 कॉमन लेंगे माइनस का, तो यहां पर आपका ये क्या बचेगा, y प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37। अब देखो यहां पर y की दो वैल्यू आ गई, एक y की वैल्यू y प्लस 37 है और ये प्लस वाला निगेटिव आंसर दे जाएगा। और उसने यहाँ पर बोला प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं होती हैं एक से, नेचुरल नंबर आपके एक से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर तो y की वैल्यू माइनस 37 हो जाएगा, तो ये नेचुरल नंबर होगा नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो y माइनस 11, वाई माइनस 11 और जब ये बाहर करोगे तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू प्लस 11 आ जाएगा, ये आपका नेचुरल नंबर है। तो आपने क्या किया, y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली, y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 11 आ जाती है। अब y की वैल्यू अगर आपकी 11 आ जाती है तो 11 यहां पर क्या करोगे, अब उसमें रख दो जो आपका स्टार्टिंग में था, ये वाला क्या था आपका, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 410 था। तो y की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 11, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, बराबर आपका ये 410 जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 121 उधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, हम 120 अगर माइनस कराएं तो ये आपका बचता है कितना, 290, 290 में से एक और जाएगा 289, 289 बचेगा। तो x यहाँ पर स्क्वायर हटाओ, दूसरी तरफ रूट लगा दो, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 17। ठीक है, तो x की वैल्यू 17 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। इसने दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिफरेंस बता देंगे। डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 17 है और माइनस वाई की वैल्यू 11 है, 17 में से 11 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 6, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात। नेक्स्ट है, सुशील ने एक वर्ष में 6 लाख कमाया, पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 1500 रुपए अधिक कमाया। अब यहाँ पे पहले ध्यान से समझ लो ये कहना क्या चाह रहा है। ओवरऑल पूरे एक साल यानी 12 महीने में उसने कमाया कितना, 6 लाख रुपए। ठीक है, 12 महीने 6 लाख रुपए कमाए, तो पहले महीने जो भी उसको सैलरी मिली होगी उसके अगले महीने में, अगर हम मान लेते हैं पहले महीने उसकी एक्स है तो दूसरे महीने कितनी होगी, एक्स प्लस 1500, तीसरे महीने कितनी हो गई होगी, एक्स प्लस 3000, क्योंकि हर महीने बढ़ेगा, फिर एक्स प्लस 4500। ऐसे ही लास्ट मंथ में गया होगा तो उसको मिला होगा एक्स प्लस, यानी हर महीने आपको कितना मिल रहा है, हर महीने आपको यहाँ 1500 मिल रहा है, तो 12 महीने में टोटल कितना इंक्रीज हो जाएगा, 12 इंटू 1500, ये आपका कितना बनेगा, 18,000। ये बात क्लियर है, यानी यहाँ पर 18,000 प्लस हो जाएगी उसकी सैलरी। इतनी बात सबको क्लियर है। अब देखो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एपी का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि हर जगह आपको डिफरेंस कितना मिल रहा है, 15 1500 1500 1500, यानी आपको प्लस की एपी यहाँ पर मिल गई। तो एपी का अगर आपको ये मिल गया, ये बात इतनी समझ गए हो, तो यहाँ पर एपी का फॉर्मूला लगा दो। एपी में आपको क्या क्या यहाँ पर चाहिए होता है, तो पहले हम एपी का यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे। तो हमको एक्चुअली यहाँ पर सम करना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस, सॉरी यहाँ पर होता है 2a, 2a और 2a के बाद यहाँ पर प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में n माइनस 1 और यहाँ पर आ जाता है आपका d। ठीक है, तो इसको हम ना यहाँ पे ये, ठीक है, n माइनस 1 d।
अब यहाँ पे ये जान लेते हैं कि यहाँ पर जो आपको टर्म्स दिए गए हैं इनमें कौन कौन से टर्म्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है। अगर हम यहाँ पर बात करें एन की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स, एन का मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा कितने महीने में बढ़ा, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 12। फिर हम बात करेंगे ए की वैल्यू आपकी कितनी होगी, ए की वैल्यू होगी आपकी यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका जो भी है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, निकालना है पहले महीने की, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका आता है यहाँ पर डी, डी आपका, डी का मतलब डिफरेंस था, डी कितना था, डिफरेंस आपका कितना है 1500। तो आपको यहाँ पर ये ए है, एन है, डी है, ये सारी चीजें अब आपको पता है। अब आप यहाँ पर सम वाला फॉर्मूला यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दो और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। क्या करोगे, आपका एस एन टोटल सम आपको कितना दिया गया 60,000, ठीक है। टोटल सम आपको दिया गया कितना, सॉरी 6 लाख, तो ये आपका है 6 लाख बराबर एन बाई टू, एन की वैल्यू कितनी 12, 12/2, ठीक है। 12/2 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2a, हमें पता नहीं है, प्लस यहाँ पर ये आपका हो जाएगा n-1, तो ये आपका क्या बन जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, 12 - 1 ये आपका बनेगा कितना 11, और इनटू में आपका आ जाएगा 1500, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे ये आपका बनेगा कितना 6 लाख बराबर है, ये बन जाएगा 6, 2a प्लस 11 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो ये कितना बन जाएगा 0 0 11 25 55, 11 एकम 11 और 5 16, 16,500, ठीक है। अब देखो जब हम यहाँ पर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये चला जाएगा इसमें, तो पहले ये जाएगा इधर डिवाइड में, इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, पूरा का पूरा डिवाइड में चला जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी आपकी, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी बचेगी 1 लाख बराबर है 2a प्लस 16,500 के। अब देखो ये माइनस हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, हम वो कह सकते हैं 2a बराबर 1 लाख माइनस हो जाएगा 16,500, तो 2a की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर निकल के आएगी ये 83,500, ठीक है। 2a की वैल्यू अगर 83,500 आ गई है तो ए हमने क्या माना था, जो पहला फर्स्ट मंथ होता है, तो यहाँ पे आते हैं 2a इज इक्वल टू है 83,500, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 7 जा, 2 5 जा और 0, यानी ए जो आपका पहला मंथ था जो हमने आपको वहां पर ए एक्स प्लस 1 और वो करके दिया था, तो ये आपका 41,750 ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो पहले महीने में उसकी सैलरी 41,750 रुपए थी। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। 3 क्रमांकित प्राकृत संख्याएं इस प्रकार है कि पहले का वर्ग और दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का जो योग है वो 191 है। और यहाँ पर एक चीज और 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो यानी कि अगर हम पहला नंबर x ले लें, ठीक है, प्लस और इसका क्या करना है, इसका करना है वर्ग, और दूसरा नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर आपका हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरा नंबर आपका बन जाएगा x प्लस 2। इतनी बात क्लियर है। फर्स्ट नंबर x है, क्रमागत संख्याएं हैं, तो x प्लस 1 और x प्लस 2 हो जाएगा। तो पहले नंबर का कह रहा है स्क्वायर करो और बाकी दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। अब देखो इसको भी अगर इक्वेशन से ऐसे करने जाओगे तो अभी आप इक्वेशन से कर लो, अदरवाइज एक ऑप्शन आपको बेहतर बता देते हैं कि ऑप्शन भी उठा लो भाई, ये भी हम लोग एग्जाम में नहीं देखते हैं, जो कि बहुत ही काम की चीज है, बहुत बेस्ट है, मुझे नहीं लगता इससे कुछ बेस्ट होगा। आपको यही तो देखना है कि लगातार 3 नंबर हैं, तो 9 10 11 8 9 10 10 11 12 ये 3 ऑप्शन दिए गए। अब ये देख लो, अब यही मैच करा दो, तो उसने बोला क्या, मैच कराने के लिए आपको यहाँ पर मैच ये कराना है कि पहले नंबर का क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो 191 हो जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ले लो, पहले ऑप्शन में x यानी ये नंबर है, x का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस 10 और 11 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 110। अब जरा जोड़ के देख लो, 110 में 81 जोड़ो 191 हो गया, ऑप्शन टिक करो निकल जाओ। दूसरा ऑप्शन देखोगे तो ये 64 प्लस 10 इंटू 9 आपको 90 मिलेगा, और ये कितना बनेगा 154 ही बनेगा, ठीक है। तो ये तो 191 से मैच नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है इतनी बात, तो ये भी तरीका है, इसको भी अच्छे से करना सीखो। अब चलो इसी को हम पूरा अब आगे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये तो आपका बन गया, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। ये यहाँ पे आपका बनेगा, और ये इक्वल टू किसका है 191 के है। तो देखो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा कितना 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 3x बन जाएगा, 2x और प्लस ये x 3x, और ये जो 2 है ये माइनस में चला जाएगा उधर, तो 2 ये माइनस हो जाएगा, उधर कितना बचेगा 189। अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x
-189 इज इक्वल टू 0। अब बस यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे फैक्टर कर लेने हैं। तो एक्चुअली फैक्टर करोगे तो यहाँ पर आगे 2 लगा है तो 2 का मल्टीप्लाई 189 में होगा, और 189 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका वैल्यू कितना बन जाता है, 378 बन जाएगा। जब 378 के फैक्टर कर लो ताकि हम यहाँ पर फैक्टर यहाँ पे कर पाए। 378 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 3 10 18 बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 6 जा। अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा, 3 2 जा। अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 14 से। अब ये डिवाइड होगा किससे, 2 से 7। अब ये इससे डिवाइड नहीं होगा। अब देखो इनमें ऐसे पेयर बनाइए कि हमको 3x मिल जाए, मल्टीप्लाई करें तो उनका 3x हमको मिल जाए, और सॉरी माइनस और जो डिफरेंस करें वो 3x मिले डिफरेंस, और मल्टीप्लाई इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं 3 × 3 9, 9 2 जा 18 और 7 3 जा 21, यानी 3 × 3 × 2 ये आपका बन जाएगा 18, और 3 × 7 ये आपका फैक्टर 21 बन जाएगा। तो 21 से 18 माइनस करा दो। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका है 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 21x, ठीक है। अब 21 इसको हम इधर लेंगे क्योंकि ये 21 से ही डिवाइड होगा, 18 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे -18x प्लस 21x माइनस 189 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, 2x कॉमन लोगे, 2x कॉमन लोगे तो बचेगा x माइनस 18। यहाँ पर हम प्लस का 21 कॉमन लेंगे तो प्लस का 1 अंदर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर अगेन माइनस रह जाएगा। तो ये 21 और 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, 2 9 जा, यहाँ पर x माइनस 9 होगा। तो 21 से यहाँ पर ये आपका बचेगा 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास यहाँ पर दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है x माइनस 9 और एक वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 21, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना तो क्लियर हो रहा होगा, जो प्लस वाला होता है वो माइनस में आंसर चला जाता है, तो ये वाला आंसर चला जाएगा माइनस में। x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -21 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस में आंसर होगा नहीं, आंसर किस में होगा, प्लस में। तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो यहाँ पर आपने जो पहला नंबर लिया था वो कितना लिया था, x लिया था। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको पता चल गई है कि ये आपका 9 है। 9 में +1 करोगे 10 होगा, x में +2 करोगे तो 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख पाएंगे, अगेन आपका यही सही हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इतना ही बड़ा यहाँ पर आपने देखो इतना किया, जहाँ पर देखो मजबूरी होती है वहाँ तो हम करते हैं, चलो ठीक है, लेकिन जहाँ पर ऑप्शन से हो सकता है हम उसको ऑप्शन से भी वहाँ पर करें तो बेहतर तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, इसकी सीमा के अनुदेश एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है, कितने समय प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाएगा। पहले तो हम यहाँ पर सिचुएशन को समझते हैं। सिचुएशन क्या है, कह रहा है एक वर्गाकार यहाँ पर मैदान है, ये है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग की जो साइड होती है वो तो ए होती है, चारों तरफ इक्वल होता है, ए हो जाता है। तो वर्ग का जो एरिया होता है तो इसका एरिया होता है हमारा ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 60025, ठीक, ये वैल्यू आपको यहाँ गिवन है। तो देखो आपको अगर यहाँ पर एक ही साइड पता चल जाए, साइकिल कोई चलाएगा तो साइकिल कैसे चलाएगा, साइकिल चलाने वाला होगा यहाँ से मान लो चलता है और यहाँ ऐसे जाएगा चारों तरफ, फिर ऐसे जाएगा और ऐसे आके वापस यहाँ आएगा। दैट मीन्स ये चारों तरफ घूमेगा। चारों तरफ घूमने का मतलब इसकी जो पेरीमीटर है यानी परिधि के चारों, तो परिधि हमें कैसे मिलती है, परिधि हमारी हो जाती है 4a, जो इसका पेरीमीटर होता है वो कितना होता है 4a। ए पता चल जाएगा तो टोटल हमें परिधि पता चल जाएगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करो, ये कितना बनेगा, ठीक है। इसको हम देखो सॉल्व करते हैं। अगर आपका ए स्क्वायर बराबर है 60025 के, तो अगर हम इधर से स्क्वायर हटा दें तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। अगर स्क्वायर रूट आपको पता हो कैसे निकालते हैं, तो अगर लास्ट में 5 है तो यूनिट पे 100% 5 ही होगा। इतना करने के बाद, इतना जैसे ही हम यहाँ पर कर लेते हैं, इतना करने के बाद हम लास्ट के 2 डिजिट हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। अब जो आपका 600 बचा 600, इसको देखते हैं कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है। 600 है, ये कौन से दो स्क्वायर के बीच में है, तो हमें ये तो 625 यानी 25 के पास लग रहा है। 25 का स्क्वायर ज्यादा होता है तो ये 25 625 होता है, और 24 यहाँ पर, तो 24 और 25 के बीच में होता है। अब दोनों में से छोटा कौन है, 25 और 24 में 24 छोटा है, यहाँ पर 24 रख दो, यही आपका आंसर बन जाएगा। यानी आपको यहाँ पर ए इक्वल टू कितना मिल गया, 245। ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाती है 245। अब 4a करना है तो क्या कर दोगे, 4 × 245,
मल्टीप्लाई अगर हम 245 से करें, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18, 4 2 जा 8 और 1 9, इतने मीटर का आपका ये परिधि आ गई, यानी 980 मीटर है। उसको कवर करने के लिए अब जो बंदा है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाता है साइकिल। तो अगर हम यहाँ पर मीटर में आया तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लें, किसमें, मीटर में ही कन्वर्ट कर लें। तो मीटर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18 इंटू 5/18, ये तो कैंसिल हो गया। आंसर कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी उस लड़के की चाल है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो 980 मीटर है इसको कवर करने में उसको टोटल कितना समय लगेगा। तो 980 डिवाइडेड बाई 5 की स्पीड से, तो 5 से जरा डिवाइड करो, कितना आएगा, 5 1 जा 5, बचेगा कितना, 448 हो जाएगा, 5 9 जा 48, बचेगा 3, 0 5 6 जा 30, यानी इतने सेकंड लगेंगे। अब सेकंड में तो आंसर है नहीं, तो इसको डिवाइड कर लो, किससे, 60 से डिवाइड कर लो। 60 से हम डिवाइड करेंगे तो 63 जा 180, बचेगा कितना, 16, यानी 3 मिनट 16 सेकेंड। आपका करेक्ट ऑप्शन बी यहां पर हो जाता है। 3 मिनट 16 सेकेंड में ये वाली पूरी डिस्टेंस कवर कर लेगा। क्लियर है बात इतनी। नेक्स्ट, 52 ताशों की एक गड्डी में 2 ताश रैंडमली निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। शेष 50 ताशों में से एक सरल निकासी में एक इक्का निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो, जब इसने यहाँ पर क्या किया, ध्यान से पहले समझना। यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 पत्ते निकाले जाते हैं, मान लेते हैं ये पहला पत्ता और दूसरा पत्ता, 2 पत्ते निकाले गए, 2 पत्ते निकाले जाए और लास्ट में जो पूछा गया इक्का, तो हम इक्के की ही बात करते हैं। हो सकता है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, हो सकता है 2 के दोनों यहाँ पर इक्के निकल गए हों, या हो सकता है एक इक्का निकला हो, एक ना निकला हो, एक ही इक्का गया हो, या हो सकता है दोनों ही इक्के ना हो। दो में से दोनों इक्के हो सकते हैं, या दो में से एक इक्का एक कोई और पत्ता हो सकता है, या दोनों ही इक्के नहीं होंगे, कोई और होगा। तो ये 3 कंडीशन बनेंगी, इन 3 कंडीशन को हमको ऐड करना। अब यहां पे देखो, ध्यान से समझो आगे क्या समझना है। यहां पर आपके पास देखो 2 पत्ता और कह रहा है निकाल कर फेंक दिए जाते हैं, तो पत्ते बचे कितने आपके, 50। अगर पहली बार में 2 इक्के निकल गए तो टोटल इक्के होते कितने हैं, 4 इक्के होते हैं, 2 निकल गए। यहां पर 4 में से 1 निकला, यहां 4 में से कोई नहीं निकला। तो यहां पर 3 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन पे अगर हम आएंगे, 4 इक्कों में से 2 इक्के निकाल के फेंक दिए तो आपके 2 इक्के बचे और टोटल कितने पत्ते हैं, 50। तो 2/50 आपकी यहां पर प्रोबेबिलिटी होगी। प्लस दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर एक इक्का बाहर गया होगा और एक नहीं गया होगा, तो आपके पास टोटल इक्के 3 बचे होंगे और पत्ते आपके 50 है, क्योंकि वो तो 2 फेंक ही दिए गए। हमेशा 52 मत करना, 50 ही करना, क्योंकि फेंक दिए गए। तो 50 में से ही आपको ढूंढना है। तो 3 इक्के बचे। अब अगर एक भी इक्का नहीं गया तो आपके 4 के चारों इक्के एक गड्डी में रहे होंगे। तो 4 के चारों जब इक्के गड्डी में रहे होंगे तो 4 निकालने, 4/50 हो जाएगा। तो 4 यानी 4C1, यहाँ पर 2C1, 3C1, 4C1 और 57, 57 और 57 हर जगह, तो वही बात आ जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे आप अगर इनको टोटल ऐड करोगे तो यहाँ पे एलसीएम तो आपका बन जाएगा कितना, 50। तो यहाँ पर ऐड कर दो, बेस सेम है, 4 3 7 और 2 9। आपका जो यहाँ पर आंसर आ रहा है वो 9/, यहाँ पर 50 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात। एक राजमार्ग पर स्थान ए और स्थान बी एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूर स्थित हैं। एक ही समय में कार ए से दूसरी बी से चलना शुरू करती है। यदि दोनों कारें अलग अलग चालों से चलती हैं तो वे 8 घंटों में मिलती हैं। यदि वे पूर्ववर्ती चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 2 घंटे में मिल जाती हैं। तो पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल क्या रहा है, देखो यहां से यहां के बीच की दूरी है 240, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब ये एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन में इन्होंने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिलती कितनी देर में है, यहाँ पर ये मिल जाती हैं कितने, 8 घंटे में। अब देखो यहाँ पर मिलेंगी कैसे, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। यहाँ पे ये बात आपको यहाँ पर समझने वाली है। अगर देखो यहाँ पर उसने क्या, यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग चालों से चलती हैं तो 8 घंटों में मिल जाती हैं। 8 घंटों में मिलने का मतलब है कि जब ये यहाँ से तेज वाली चलेगी तो यहाँ पहुंच चुकी होगी, और स्लो वाली फिर यहाँ से धीरे 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 आ रही होगी, तो 8 घंटे बाद यहाँ पहुंची होगी, ये कह रहा है। ये बात क्लियर है कि नहीं। यानी जो स्पीड वाली है, मिलने का मतलब है एक साथ हो जाए, तो एक साथ का मतलब है जो ये कार है, ये स्पीड वाली तो यहाँ पहुंच गई होगी, खड़ी हो गई, स्लो वाली पीछे से आ रही होगी, तो स्लो वाली पीछे आई होगी, तब दोनों एक साथ हुई होंगी। तो दोनों कब मिली, 8 घंटे में मिलती हैं, यानी कि ये वाली 8 घंटे बाद पहुंचती है। इतनी बात क्लियर है, इतने में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी सिचुएशन ये है कि जो दोनों कारें हैं वो विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, यानी स्लो वाली कार इधर से और स्पीड वाली कार इधर से आ रही है, तो कह रहा है ये 2 ही घंटे में मिल जाती है। देख रहे हो, वे 2 घंटे में मिल जाती हैं। तो दोनों कारों की चाल क्या है,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 240 है, ध्यान से समझिएगा। 240 अगर मैं बात करूं सेम डायरेक्शन में जाने की, अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो आपकी जो स्पीड होती है वो माइनस होती है, एक्स माइनस वाई यहाँ पर हो जाएगा। बोलो। और जब एक दूसरे की तरफ ट्रेन आ रही होती है, बस आ रही होती, कार आ रही होती, तो यहाँ पर आपकी स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखो दोनों ही उसमें डिस्टेंस आपकी कितनी है, दोनों ही उसमें आपकी डिस्टेंस 240 है, यानी 240 किलोमीटर जब एक ही दिशा में जाते हैं, यानी कि एक्स माइनस वाई की स्पीड से, तो इनको टाइम कितना लगता है, 8 घंटे। ठीक है। तो हमको 8 घंटे। अगर हम यहां से x माइनस वाई की यहां पर अगर वैल्यू फाइंड करें तो ये डिवाइड में x माइनस वाई इधर आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा कितना, 240/8। आंसर कितना आएगा, 30 आ जाएगा, यानी x माइनस वाई की वैल्यू 30 आ गई। दूसरी यहीं पे सिचुएशन लेते हैं प्लस वाली, यानी 240 है, ये विपरीत दिशा से जब आएंगी दोनों तो x प्लस वाई की स्पीड से आएंगी, और यहाँ पर 2 ही घंटे लगेंगे। तो अगेन इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लो, 2 नीचे आ जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 240/2, यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, 120। ठीक है। अब यहाँ से x और y की वैल्यू हम निकालते हैं। x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई बराबर कितनी स्पीड, 120। x माइनस वाई की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी है 30। ठीक है। तो ये तो प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 150 आ गया। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड करने पे आपको यहाँ पर मिलेगा कितना, 75। क्लियर इतनी बात। अब देखो अगर ये 75 किसकी, x की वैल्यू है, 75 अगर x की वैल्यू है, तो आपने यहां पर एक चीज अभी निकाली थी कि x प्लस वाई बराबर है किसके, 120 के, और x की वैल्यू 75 है, प्लस y अगर हम करें तो 120, यहां से आपको क्या मिलेगा, y की वैल्यू आपका 120 माइनस 75 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपको मिलेगा कितना, 25 और 20 45, तो y की वैल्यू भी यहाँ पर आपकी निकल आएगी। ठीक है। इतने में किसी को डाउट नहीं। पूछा उसने क्या है, 2 घंटे में मिलती दोनों कारों की चालें क्या हैं, तो दोनों कारों की अगर चाल की हम बात करें तो पहली जो स्पीड वाली कार थी x है, उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, और जो y है स्लो वाली है, उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दी। एक चीज और था, यहाँ पर कई बार शॉर्टकट भी हम लगा लेते हैं, क्या है कि 240 स्पीड थी, यहाँ पर हमने देखा कि 120 आया x प्लस वाई की, यहीं पे जो 120 आया था, हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, 70 और 50 120, लेकिन 70 50 120 तो हो गया, हम 70 50 माइनस भी करके देख लें, क्या माइनस करने पे 30 आ रहा है, क्योंकि 70 50 माइनस करोगे तो 20 ही आएगा, 30 नहीं आ पाएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट, एक शंकु और एक गोलार्ध कह रहा है, ये इनका समान आधार और समान आयतन के हैं, इनकी ऊंचाइयां बताइए। ठीक है। तो देखो यहां पर एक शंकु है, शंकु कुछ इस तरीके से आपका यहां पर बन रहा है। ठीक है। तो इसकी यहां पर ऊंचाई है वो इक्वल, आधार इक्वल है, आधार की अगर हम यहां पे बात करें तो ये आपका कुछ इस तरीके से यहां पर बनेगा, और जो अगर हाफ कर देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, आर। उसी तरीके से आपका ये जो बना हुआ है सेमी सर्किल, इसको भी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका भी यहाँ पे ये आ जाएगा आर, और यहाँ पर जो आर होता है वो बराबर होता है किसके, एच के। यहाँ पर इसको हम दूसरे कलर से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका एच है, और ये आपका यहाँ पर आर है। इतनी बात क्लियर है। इसको इसको यहाँ पर ये आपका यहाँ पर एच हो जाएगा, तो इन दोनों को एच ये हम इससे कर लेते हैं। ठीक है। ये आपका आर हो गया। अब देखो ये आपका किसके इक्वल होगा, आर, यानी ये आर और एच इक्वल है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों के जो वॉल्यूम है वो आपस में इक्वल हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें शंकु का, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर हो जाएगा किसके, आपका स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, गोलार्ध है, गोला का आधा है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन ये आधा है तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका क्या बचेगा, एच, बराबर ये बचेगा किसके, 2r के। ठीक है। एच बचेगा किसके, 2r के। अब देखो यहां पर जो एच था, ये अगर हम शंकु का देखें तो ये एच बराबर 2r आ गया, तो यहां पर मुझे निकालना क्या है, ऊंचाइयों का हमको अनुपाती तो निकालना है, तो शंकु की ऊंचाई है एच, और हमने यहां पर इसकी मान ली है कैपिटल एच, बराबर
ये कितना हो गया, ये तो आपका आ गया 2r, और ये h की वैल्यू कितनी है, यहाँ से r आ जाएगी, ठीक है। r से हम r कैंसिल करेंगे तो ये आपका कितना बचेगा, ये बचेगा 2 और नीचे आपका 1, तो दोनों की ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा 2:1। क्लियर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो हमने आपको जो क्वेश्चन आए थे उनको सबको मैंने करा दिया। इन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझा होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको बहुत सही क्वेश्चन और सटीक कराए, शॉर्टकट से कराए हैं, अगर आपने पूरा वीडियो देखा, अगर आपको अच्छा लगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपको किसी अगले पेपर सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।